हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौम्या ट्रैरोट। और आज की जो रीडिंग है गाइस, वो एक पिका कार्ड रीडिंग है। और जो इसका टॉपिक है, वो ये है कि जैसे जो भी पर्सन है आपकी लाइफ में, पार्टनर है जो जिनके साथ आपका ब्रेकअप हो गया है, या फिर वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, या फिर वो आपसे दूर चले गए हैं। तो यही एक वेस है आज का कि क्या वो आपकी लाइफ में दोबारा से आएंगे, क्या वो वापस आएंगे आपकी लव लाइफ में। यही आज का टॉपिक है और इसके लिए मैं एक पिका कार्ड रीडिंग लेकर आई हूँ गाइस। ये एक टाइमलेस रीडिंग होती है पिका कार्ड रीडिंग। तो आप दो पाइल है, पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। तो दोनों पाइल में से आपको सिलेक्ट करना है एक पाइल। और अगर आप दो करना चाहते हैं तो ठीक है, बट फिर भी आप एक ही पाइल जो है सिलेक्ट कीजिएगा। आपके जो लक है उसके अकॉर्डिंग आपका जो पाइल है वो निकलेगा। सो गाइस, उसके बाद जब आप पाइल सेलेक्ट कर लेंगे तब मैं वो पाइल को रीड करना स्टार्ट करूँगी। और उसके बाद मेरा जो डेक है, मैं अपने डेक से भी 2-3 कार्ड लूँगी आपके लक के बेस पर कि क्या लक है आपका। उसके अकॉर्डिंग मैं आपके अपने डेक से भी आपके लिए कार्ड जो है वो निकालूँगी सफल करके आपके सामने। सो गाइस, मैं थोड़ी देर के लिए शांत हो जाऊंगी और आप अपना पाइल चूज़ कर लीजिएगा। और दूसरी चीज़, ये जॉटेक बेस पर है, सन साइन पर होती है कोई भी रीडिंग, तो आप उसको सन साइन से देखिए, जॉटेक बेस पर देखिएगा। और उसके बाद आप मून साइन वीनस साइन से देख सकते हैं। और सबसे बेस्ट तो गाइस ये रहता है कि जिस भी बेस से आपको रीडिंग मैच होती है, आपकी रेजोनेट होती है, आप उस बेस पर अपनी जो रीडिंग है वो देख सकते हैं। और मैं बोलना चाहूँगी ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप इसको जनरल तरीके से देखा करिए। और क्योंकि जनरल रीडिंग जो होती है वो हर किसी से रेजोनेट नहीं होती है। और अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्ट है, आप करवाना चाहते हो अपनी पर्सनल रीडिंग, तो आप करवा सकते हो। स्क्रीन पर नंबर दिया गया है एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो गाइज, मैं क्वाइट होती हूँ और आप अपना पाइल सेलेक्ट कर लीजिए। आई होप सो गाइस, आपने अपना जो पाइल है वो सिलेक्ट कर लिया होगा कि कौन सा पाइल जो है आपको आपने चूज़ किया है। उसी के अकॉर्डिंग आप अपना पाइल देखिएगा। फ़िलहाल मैं पाइल नंबर 1 को बताती हूँ आपसे कि जो आपके पर्सन है, जो जिनके साथ आपका रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है, या 1 साल पहले ब्रेकअप हुआ था, या जो भी है, तो वो आपकी लव लाइफ में, आपकी लाइफ में वापस आएंगे या नहीं आएंगे, आएंगे तो कब आएंगे, तो वही चीज़ मुझे आज देखनी है। सो मैं जब तक ये वाला जो पाइल है आपका सेकंड वाला, ये मैं थोड़ा साइड में कर देती हूँ। और ये वाला जो पाइल है मैं इसको ले लेती हूँ। ओके, सो गाइस, जो कार्ड आए हुए हैं आपके, अच्छा, मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी गाइस कि जो भी कार्ड मेरे हाथ में है इस टाइम, इसमें जो एनर्जी है वो आपकी और आपके पर्सन दोनों की एनर्जी होगी। और वो क्योंकि जो चीज़ें निकल कर आएंगी, जो चीज़ मुझे देखनी है कि जो पर्सन है वो वापस आएंगे आपकी लाइफ में, तो वो चीज़ें आपके दोनों की एनर्जी इसके अंदर होनी है। तो जो फर्स्ट कार्ड है वो द वर्ड का कार्ड है। एंड सेकंड मून, द मून, द हाई प्रिस्टेस, द फूल का कार्ड है, द पेज ऑफ कप्स है, जस्टिस का कार्ड है गाइस, जस्टिस का, एंड एट ऑफ कप्स, हैंगमैन, एंड 10 ऑफ कप्स, एंड नाइट ऑफ कप्स, एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स।
जिन्होंने पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है उनके कार्ड को मैं रीड करना स्टार्ट करती हूँ। गाइज, जो मुझे फर्स्ट वाइब्रेशन, जो सबसे पहले जो मुझे एनर्जी आपके कार्ड से मिल रही है, एकदम से जो शो हो रही है और एकदम से मुझे फील हो रही है बहुत स्ट्रांगली तरीके से, वो ये फील हो रही है कि जिस भी पर्सन से आपने बहुत ज़्यादा लव किया था या जिनके साथ आपने बहुत लव लाइफ में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स किया था और एक मुझे लव दिखाई पड़ रहा है, एक ऐसा लव जिसमें ट्रू फीलिंग है, जिससे बहुत ज़्यादा ट्रू फीलिंग जो है वो सामने निकल कर आ रही है आपकी और आपके पर्सन की। तो जो चीज़ मुझे सबसे पहले दिखाई दे रही है गाइस आपके लिए, कि जो भी पर्सन है आपके रिसेंटली कहीं पर भी हैं, अगर मैं करंट फीलिंग उनकी देखती हूँ उन कार्ड से, तो मुझे एक बहुत ही ज़्यादा उदासी की जो फीलिंग है, एक सैडनेस की जो फीलिंग है, करंट फीलिंग, वो सबसे पहले मुझे निकल कर आ रही है। अब ये जो फीलिंग है सैडनेस वाली गाइस, वो आपकी भी है और आपके पर्सन दोनों की मिली जुली फीलिंग है, क्योंकि जो कि मुझे दिखाई दे रहा है कि एक लव है, एक लव था अपना, आपने बहुत ज़्यादा उसके लिए इतना एफ़र्ट्स किया था। हो सकता है कि काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो आपने अपने लव के लिए, कि भाई हमें ये शादी करनी है या मैरिज करनी है या फिर हमें ज़िंदगी भर इनके साथ रहना है, और एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप जो होता है, जो सारी ज़िंदगी साथ में रहने वाला जो रिलेशन होता है, उस रिलेशन का एक ड्रीम्स था, वो आपने देखा था अपने पर्सन के साथ। और वो जो पर्सन था, शायद कहीं ना कहीं उन्होंने भी उस टाइम वो ड्रीम्स देखा था, लेकिन करेंटली कुछ चीज़ें ऐसी हुई जिनकी वजह से आपका जो ब्रेकअप है, आपका जो रिलेशन है, उसमें दरार आ गई। तो दरार अगर आपकी आ गई या फिर ब्रेकअप हो गया या आपका जो भी, मतलब आप अलग हो गए किसी भी रीजन से या बात नहीं कर रहे हैं, तो वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है करंट सिचुएशन में, कि जो भी पर्सन है वो बहुत ज़्यादा एक उदासी की फीलिंग। द मून का कार्ड आया हुआ है, द मून का कार्ड है और 8 ऑफ कप्स का कार्ड है आपके लिए। और ये जो कार्ड्स होते हैं ये बताते हैं कि कहीं ना कहीं कोई दर्द छुप रहा है, कहीं ना कहीं कोई उदासी है, कहीं ना कहीं कोई बेचैनी है, कहीं ना कहीं कोई भी है ऐसा पर्सन जो बहुत दुखी है अपनी लव लाइफ को लेकर। वो बिल्कुल भी हैप्पी फील नहीं कर रहा है अपनी लव लाइफ को लेकर, क्योंकि ये जो कार्ड है, कार्ड से साफ शो हो रहा है कि जो लव है वो बहुत ज़्यादा है, और बात ना होने की वजह से या फ्यूचर में जो भी ड्रीम्स देखा था, कभी कभी ऐसा फील होता है कि वो ड्रीम्स तो पूरा होगा कि नहीं होगा, बात तक तो हो नहीं रही है। तो ऐसी चीज़ों की वजह से आप और आपके जो भी पर्सन है इस टाइम काफ़ी उदास फील कर रहे हैं, काफ़ी टेंशन जो है, सैडनेस जो है वो फील कर रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं वो निकल कर सामने आ रही है। अच्छा, एक चीज़ और, क्योंकि अगर मुझे आपके जो कार्ड है, मुझे उसमें एक चीज़ और दिखाई दे रही है कि जो आपका जो भी पर्सन था, जिस टाइम आपका उनका ब्रेकअप हुआ या जिस टाइम से वो आपसे बात नहीं कर रहे, उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया या आपने उनको ब्लॉक कर दिया, तो उसमें गाइस मुझे एक चीज़ साफ दिखाई दे रही है, कहीं ना कहीं उसके अंदर एक थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे बहुत तेज़ी से जो है वाइब्रेट हो रही है, बहुत तेज़ी से मुझे स्ट्रॉन्गली थर्ड पार्टी सिचुएशन की जो फीलिंग है मुझे आ रही है, स्ट्रॉन्गली फीलिंग। क्योंकि ऐसा हुआ था गाइस कि जो साफ इन कार्ड से शो हो रहा है कि जो भी पर्सन थे इतना ज़्यादा वो आपसे लव करते थे, और इतना ज़्यादा कि शायद आपको भी ये चीज़ रियलाइज़ होगी गाइस। तो मैं बता रही हूँ, आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा कि अगर वो दिन में 4 बार आपसे बात नहीं कर लेते थे, तब तक उनको कहते हैं ना कि जब तक हम बात नहीं कर लेंगे दिन में 3 से 4 बार या ज़्यादा, तब तक हमें हमारा मन नहीं लगेगा। तो वो वाली फीलिंग थी आपकी आपके पर्सन की आपके लिए। बट कुछ चीज़ें ऐसी हुई जो एकदम से टाइम जो है आप लोगों की लव लाइफ के लिए चेंज हुआ, और टाइम चेंज होने के साथ साथ वो जो थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, चाहे वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में कोई
गर्ल या बॉय ही हो या फिर फैमिली की भी कुछ इसमें इशू आ रहा है कि भाई आप और आपके जो पर्सन है वो हो सकता है कि अदर कास्ट के हों, या फैमिली जो है एक दूसरे के लिए तैयार ना हो मैरिज के लिए, क्योंकि जो चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट जो मुझे दिख रही है वो थर्ड पार्टी सिचुएशन की दिखाई दे रही है। कि हो सकता है कि आपकी फैमिली तैयार ना हो मैरिज के लिए या आपके रिलेशन के लिए। तो ये जो चीज़ें निकल कर आ रही हैं आपके लिए, उस वजह से आपकी और आपके पर्सन की एक अच्छी खासी बात होती थी, एक अच्छा खासा रिलेशन था, वो जो है बीच में आके गड़बड़ करके वो जो रिलेशन था उसको ब्रेक कर दिया। उस ब्रेकअप की वजह से जो आप और आपके पर्सन हैं उनमें ना चाहते हुए भी कुछ दूरियां आ गई, ना चाहते हुए भी एक दूसरे से क्योंकि आपका जो भी पर्सन है गाइस, मुझे शो हो रहा है कि बहुत ज़्यादा उसको आपसे अटैचमेंट है। यहाँ तक कि मैं तो ये बोलूँगी कि अगर आपकी अभी उनसे बात नहीं हो रही है उसके बाद भी वो काफ़ी ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा वो आपको सोचते बहुत ज़्यादा है आपके लिए, आपके बारे में काफ़ी चीज़ें जो है। हो सकता है कि वो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने में काफ़ी टाइम जो है अपने वेस्ट कर देते हो कि भाई इस ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन शायद ऐसे नहीं तो ऐसे निकल आए। तो ये जो चीज़ें निकल कर आ रही है कि प्यार है एक तरफ और कुछ सिचुएशन है ऐसी एक तरफ जिसकी वजह से आप और आपके जो पर्सन हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहे। तो ये जो फीलिंग है मुझे निकल कर तेज़ी से आ रही है। अब अगर मैं कुछ कार्ड्स ऐसे आए हैं मेरे पास फ्यूचर के, जो मैंने फ्यूचर के निकाले थे, तो जो कार्ड्स मुझे आए हैं इसमें अगर मैं देखूं तो फ्यूचर के जो कार्ड्स हैं उनमें नाइट ऑफ कप्स है और पेज ऑफ कप्स है एंड जस्टिस का कार्ड है। मैं कि कार्ड आपको इसीलिए शो कराती हूँ गाइस ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे मेरी तरफ से। द वर्ड का कार्ड है, मतलब ये जो कार्ड्स हैं ये आपके लक के अकॉर्डिंग आपके पास आए हैं, आपके लक के अकॉर्डिंग। तो ये जो कार्ड है ये वाली बातें अच्छी तरीके से फ्यूचर को जो है बता रहे हैं, बोल रहे हैं कि भाई अगर इस आपका पार्टनर है, आपके और उनके बीच में कोई भी दरार आई है या कुछ भी चीज़ें हैं तो कभी भी टाइम जो है एक जैसा नहीं रहता है। टाइम जब चेंज होता है तो जो चीज़ें हैं वो भी अपने आप चेंज हो जाती है। अब ये जो नाइट ऑफ कप्स का कार्ड आया हुआ है ये कार्ड जो है वो तभी आता है कि जब आप किसी की तरफ बहुत धीरे धीरे बढ़ रहे हैं बट एक कहते ना कि ये जो एक हॉर्स पर एक पर्सन बैठे हुए हैं तो वो हॉर्स पे देखिए आप जो हॉर्स के जो आप ये देखिए, आप पैर को देखिए, फुट को देखिए, आप ये आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं बट बढ़ रहे हैं। और ये पर्सन है ये एक कप को हाथ में लिए हुए है, तो मतलब ये बताता है कार्ड की कोई नाइट ऑफ कप्स का कि कोई पर्सन है वो आपकी तरफ स्लोली बढ़ रहे हैं बट अपना कप लेकर, एक लव वाला कप लेकर, एक प्यार का कप लेकर आपकी तरफ, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। कदम को जो है पीछे नहीं कर रहे हैं, आगे की तरफ रख रहे हैं, अपनी लव लाइफ को आगे की तरफ ले जाना चाहते हैं। तो ये जो चीज़ है आपके कार्ड में शो हो रही है जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल सी एक मुझे एनर्जी मिल रही है। और पेज ऑफ कप्स का कार्ड है कि कहीं ना कहीं आगे जो टाइम आपका आने वाला है, आप गॉड से प्रेयर कीजिए कि जो टाइम आपके लक के लिए आ रहा है, जो भी टाइम आप गाइस प्लीज़ आप लोग पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे व्हाट्सअप किया करिए, मुझे कॉल मत किया करिए। कॉल करने से मुझे बीच में से फ़ोन काटना पड़ता है और रीडिंग भी प्रॉब्लम होती है। सो मैं बताना चाह रही थी कि जो पेज ऑफ कप्स का कार्ड है वो आपके लव के लिहाज से आपकी जो लव लाइफ है, जो भी अभी
जिसमें आपकी बात नहीं हो रही है या कुछ ब्लॉकेज आया हुआ है, तो कुछ दिनों में, कुछ टाइम में आप गॉड से प्रेयर कीजिए कि वो टाइम जल्द से जल्द आपकी लव लाइफ में या आपकी लाइफ में आए, जिससे आप अपने पर्सन के साथ एक रीयूनियन करें। क्योंकि पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, तो ये जो कार्ड है एक न्यू बिगनिंग को बताता है, एक न्यू बिगनिंग को बताता है, रीयूनियन को बताता है कि वापस से आपके पर्सन के साथ आपका रीयूनियन होगा और आपकी जो लव लाइफ है वो आगे बढ़ेगी। जस्टिस का कार्ड जो आया है, द वर्ड का कार्ड आया हुआ है, तो जस्टिस का कार्ड और द वर्ड का कार्ड जो एनर्जी है वो बताते हैं कि पॉजिटिव एनर्जी जो है आपकी लव लाइफ में आएगी। आपकी लव लाइफ एक पॉजिटिव लव लाइफ में एनर्जी जो है वो एंटर होगी, उससे आपकी लव लाइफ जो है आगे बढ़ेगी। तो अगर मैं एक तरीके से मोटा मोटी बोलूँ, एक सारे कार्ड्स को देख के अगर मैं एक बात बोलूँ तो वो ये निकल कर आ रही है कि जो भी आपका पर्सन है उसके चांसेस रीयूनियन के बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली हैं। काफ़ी तेज़ी से मुझे एनर्जी मिल रही है कि जो भी पर्सन है आपका, अगर उनके साथ आपकी हो सकता है कि साल 2 साल या 6 महीने से बात नहीं हो रही है, तो जो चांसेस हैं टाइम में वो काफ़ी पॉजिटिव चांस हैं, वो वापस से उनके साथ आपका रीयूनियन, काफ़ी तेज़ी से मुझे वाइब्रेशन मिल रही है कि रीयूनियन जो है आपका हो सकता है। हो सकता है क्या, मैं बल्कि ये बोलूँ कि जो चांस है वो तो मतलब एक बहुत अच्छे स्ट्रांगली चांसेस आ रहे हैं आपकी लव लाइफ के लिए, कि जो पर्सन है वो काफ़ी तेज़ी से जो है आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। कहते हैं ना कि किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जब निकालना चाहता है इंसान तो निकाल लेता, तो वही चीज़ें जो हैं आपके पर्सन है, अब उनको बस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल के आपके पास जो है वो आना है और आपको आपका जो लव है, अपना जो लव है उनका, उस ड्रीम्स को पूरा करना है, सिचुएशन चाहे कोई भी हो। तो अब मैं जो कार्ड ले रही हूँ, मैं 1 या 2 कार्ड लेती हूँ, वो मैं आपके लक के अकॉर्डिंग निकालती हूँ कि देखते हैं अब कौन सा कार्ड आपकी लव लाइफ के लिए, अब कौन सा कार्ड जो है वो आपकी लव लाइफ के लिए निकलता है। क्योंकि ये 1 या 2 कार्ड मैं वो निकालूंगी जो आपके लक में है, फ्यूचर लक में है आपके। गॉड प्लीज़ पॉजिटिव कार्ड दीजिएगा फाइल नंबर 1 के लिए, पॉजिटिव कार्ड, बहुत पॉजिटिव कार्ड दीजिएगा। गॉड प्लीज़ पॉजिटिव कार्ड दीजिएगा। यस, ओके। 7 ऑफ सोर्ड्स, 1 कार्ड्स की नीड आ रहा है मुझे, ठीक है। ओके, किंग ऑफ फैंड्स। अब मैं जहाँ तक मुझे दिखाई दे रहा है, देखिए ये पर्सन भी है, अब मतलब एक उस पर्सन की कहानी ये बता रहा है कार्ड कि भले ही वो पर्सन कोई भी पर्सन हो आपका, भले ही वो आगे की तरफ आपसे ब्रेकअप करके मूव ऑन कर गया हो, आगे की तरफ चला गया हो, लेकिन उसका जो दिल है, उसका जो दिमाग है, उसका जो माइंड है, पूरी तरीके से आप में लगा हुआ है, प्रॉपर तरीके से वो बढ़ आगे रहा है, बट देख पीछे रहा है। ये देखिए आप कार्ड से शो हो रहा है कि भले ही वो आगे, आपको लग रहा हो कि ब्रेकअप हो गया, हमसे बात नहीं हो रही है, तो वो आगे चले गए, लेकिन ये इतना मतलब एक कार्ड से इतना प्यारा ये एनर्जी मिल रही है कि भले ही आपसे वो आगे चला गया हो, लेकिन कहीं ना कहीं उसका जो दिल है वो आपके पास लगा हुआ है। तो ये एक रीयूनियन का कार्ड है, बहुत पॉजिटिविटी का कार्ड है। तो हो सकता है कि चांस जो है आपके पर्सन के वो वापस आने के बहुत ज़्यादा है, बहुत स्ट्रांगली है, क्योंकि जो पर्सन का दिल और दिमाग है वो पूरा आप में ही लगा हुआ है, पाइल नंबर 1। सो प्लीज़ अगर सब्सक्राइब कीजिएगा ज़रूर और लाइक कीजिएगा एंड कमेंट जरूर करके बताइएगा कि कैसी लगी आपको ये रीडिंग। और अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप पर्सनल रीडिंग करवा सकते हैं, क्योंकि ये जनरल रीडिंग थी, बट कोशिश मेरी रहती है हमेशा। सो पाइल नंबर, जिन्होंने पाइल नंबर 2 लिया, सिलेक्ट किया है,
तो उनके जो कार्ड है मैं रीड करने जा रही हूँ। सो गाइज़, मैं बताना चाहूँगी कि ये एक जनरल रीडिंग है और आप इसको जनरल तरीके से देखिए, और अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्ट है तो आप करवा सकते हैं। पर्सनल रीडिंग जो है वो पेड होती है, तो जब भी आपने करवाना है तभी आप मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा। नंबर जो है स्क्रीन पर दे दिया गया है। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताया करिए कि कैसी लगी आपको ये रीडिंग। सो जिन्होंने पाइल नंबर 2 सेलेक्ट किया है, आइए देख लेते हैं। और प्लीज़ रीडिंग को पूरा देखा करिए, उससे आपको बात है जो पूरी पता चल जाएगी। ओके, फर्स्ट कार्ड इज जजमेंट। वाह, पाइल नंबर 2 जिन्होंने सेलेक्ट किया है उनका फर्स्ट कार्ड ही जजमेंट का कार्ड आया है। अब जब जजमेंट का कार्ड आया है, फिर तो जब गॉड का ही ब्लेस है, गॉड का ही जजमेंट है, फिर तो बातें। और सन का कार्ड पाइल नंबर 2 जिन्होंने सिलेक्ट किया है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चांस है। जो पर्सन है उनका माइंड जो है वो अगर चले भी गए हैं, ब्रेकअप भी हो गया, तो पूरा तरीके से जो माइंड है मुझे जो दिखाई दे रहा है, 2 कार्ड्स अभी मैंने लिए हैं, जजमेंट एंड द सन का कार्ड। चांसेस जो है बहुत पॉजिटिव है। जो पर्सन है उनका जो दिल है वो कहीं भी चले गए हो, लेकिन माइंड जो है वो प्रॉपर तरीके से आप में लगा हुआ है, जो बहुत ही एक खुशी की बात है, एक बहुत ही हैप्पी की बात है, जिससे मेरी खुद की भी वॉइस जो है एकदम से चेंज हो जाती है जब इस टाइप के कार्ड आते हैं। क्योंकि सबसे पहले जो एनर्जी आपके कार्ड की मिलती है गाइस, वो मुझे मिलती है, तो मैं सबसे पहले आपकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करती हूँ, उसके बाद में आपके साथ शेयर करती हूँ। तो जो मुझे एनर्जी मिल रही है तो मुझे बहुत स्ट्रांगली एनर्जी मिल रही है। तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 सेलेक्ट किया है, बहुत लकी हैं आप। जो आपका पर्सन जो है बहुत जल्द आपके पास आएंगे और मैसेज भी करेंगे आपको, और एक लॉन्ग टर्म रिलेशन में वो ज़रूर जाएंगे। तो जजमेंट का कार्ड है, द सन का कार्ड है, एस ऑफ वेंट्स का कार्ड आया हुआ है, 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया हुआ है, 5 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, द टेबल का कार्ड है। चांस जो है आपके बहुत पॉजिटिव है गाइस। 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया हुआ है, 3 ऑफ वेंट्स का कार्ड आया हुआ है, 4 ऑफ कप्स का कार्ड है, एंड 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, एंड 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है आपके लिए। सो गाइज, आप जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 सेलेक्ट किया हुआ है, उनके लिए जो मुझे फर्स्ट वाइब्रेशन मिली है, एक पॉजिटिव एनर्जी जो मिली है, वो मैंने आपके साथ शेयर की है। दूसरी जो मुझे एनर्जी सबसे ज़्यादा स्ट्रांगली मुझे मिल रही है, वो आपके पर्सन की वो एनर्जी मिल रही है जो एकदम से मुझे वाइब्रेट कर रही है, जिसको मैं खुद अच्छे से फील कर रही हूँ। वो ये कि जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं एक उदास कहते हैं कि बहुत ज़्यादा हम जब किसी से लव करते हैं या बहुत ज़्यादा हम किसी के साथ अटैचमेंट होते हैं, और उसके बाद अगर उनसे हमारी बात नहीं होती है तो सब कुछ बिखरा बिखरा लगता है। यही वो दुनिया है, यही वो वर्ल्ड है जब उनसे हम बात करते थे, जब उनके साथ हम जीते थे, रहते थे, और तब हमें यही दुनिया इतनी खूबसूरत लगती थी, इतनी प्यारी लगती थी। अब आज जब वो बात नहीं कर रहे हैं, उन्होंने हमें ब्लॉक कर दिया या हमने उन्हें ब्लॉक कर दिया, रीज़न जो भी हो, बहरहाल हमारी जब बात नहीं हो रही है, तो यही जो चीज़ें हैं मुझे बुरी लग रही हैं, मुझे समझ में नहीं आ रही है, एक टेंशन हो रही है। तो ये जो चीज़ें हैं आपके पर्सन के लिए निकल कर आ रही है, क्योंकि जो पर्सन है, भले ही उन्होंने आपके साथ मूव ऑन कर लिया हो, भले ही उन्होंने आपको या आपने उनको किसी भी रीजन से ब्लॉक कर दिया हो, या साल 1.5 साल से या 6 महीने से 2 साल से जब भी हो आपकी उनसे बात नहीं हो रही हो, लेकिन फिर भी जो माइंड है आपके पर्सन का वो पूरी तरीके से प्रॉपर तरीके से आप में ही लगा हुआ है, जो कि मुझे साफ तरीके से मुझे ये चीज़ मुझे काफ़ी स्ट्रांगली फील हो रही है। तो कहीं ना कहीं एक बहुत खूबसूरत सी मुझे एक एनर्जी भी फील हो रही है कि जो भी पर्सन है उनके अंदर माइंड में प्यार बहुत ज़्यादा है आपके लिए, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें हैं जो आपके पर्सन की जो मुझे साफ दिखाई दे रही है। सबसे बड़ी चीज़ आपके पर्सन की मुझे जो कमी है, मैं साफ तौर पे बोलूँगी गाइस कि क्योंकि मैं अगर बिल्कुल स्पष्ट नहीं बोलूँगी, मैं बिल्कुल क्लियर आपको नहीं बोलूँगी तो आपको कन्फ्यूज़न होगा। तो मैं बिल्कुल क्लियर बोल रही हूँ कि जो भी पर्सन है आपके, थोड़ा सा उनको एक संकोच है, शायद वो आपसे लव इतना ज़्यादा करते हैं जो कि दिखाई दे रहा है, प्यार इतना ज़्यादा करते हैं, बट कहीं ना कहीं उनके माइंड में ये लगा रहता है
है कि आप आकर उनसे बोलें, आप जाकर उनसे बात करें। तो ये जो चीज़ है मैं यही बोलना चाहूँगी आपसे और आपके पर्सन से कि भाई अगर लव है तो जब भी लव हम किसी से करते हैं या कोई प्यार है, मोहब्बत है, तो जब तक हम खुद जाके उनसे ये बात नहीं कहेंगे या ये सोचते रहेंगे कि हाँ ठीक है मुझे लव है लेकिन मैं नहीं कह रहा या मैं नहीं कह रही, वो उसके सर पे चढ़ जाएगी, तो ये चीज़ गलत होती है। अगर आपको किसी से लव है, इतना ज़्यादा इमोशन है, प्यार है, तो आप जाके शेयर कीजिए ना। शेयर करेंगे जब आप किसी के साथ, तभी जो है आपकी जो बात है वो सुनी जाएगी, तभी दूसरे को भी फीलिंग आएगी। तो ये जो चीज़ है मुझे आपके पर्सन की निकल रही है कि एक पर्सन बैठा हुआ है, उदास है, उसके सामने कप्स रखे हुए हैं और उसको लग रहा है कि जो कप हैं वो हमारे कप हैं जो खाली पड़े हुए हैं। तभी गॉड भी बोल रहे हैं कि तुम टेंशन मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। एक कप गॉड दे रहे हैं कि ये जो कप है तुम लो, इस कप को अपनी जो भी तुम्हारा पर्सन है, चाहे वो कोई भी हो, जाके उसको ये ऑफ़र करो। तो जब तक आप अपना लव ऑफ़र नहीं करेंगे, जब तक आप अपने प्यार के बारे में किसी से बोलेंगे नहीं, तब तक आपके लव को समझेंगे नहीं। लेकिन जो चीज़ मुझे आपकी कार्ड में शो हो रही है कि अगर मैं फ्यूचर का देखूं कि जो पर्सन है वो आपके पास कब तक आएंगे या कब, तो मुझे जो चांस है वो बहुत एक अच्छे चांस मुझे आपके पर्सन के दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी पॉजिटिव चांस है जो अच्छे से मुझे एक एनर्जी मिल रही है कि देखिए एक ये पर्सन है, एक जो उन्होंने बीज डाल के जो एक उन्होंने पौधा लगाया था, जैसे कि आपने अपने प्यार का एक प्लांट लगाया, वो ग्रो किया है उसको, तो उसमें एक लीफ निकल रही है। तो ये कितनी खूबसूरत सी एनर्जी है, कितना खूबसूरत सा ये कार्ड है कि भाई हमने जैसा बीज डाला उसी हिसाब से हमें पौधा मिल रहा है, उसी हिसाब से हमें फल मिल रहा है। तो ये चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी गाइस, यही एक एग्जाम्पल है कि अगर आपका ट्रू लव है अपने पर्सन के साथ, तो ट्रू फीलिंग है, तो कहीं ना कहीं वो ट्रू फीलिंग आपकी समझी जाएगी। और टाइम जो है, अब वो टाइम बहुत जल्द आपके पास आ रहा है। तो वो टाइम का आपको पूरा का पूरा मैं बोलूँ कि अगर पर्सन है तो आपको स्पष्ट आके क्लियर आके बोलेंगे कि हाँ मुझे तुमसे लव है, या मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता या रह सकती है, जो भी है हम मैरिज करेंगे, या जो भी है ड्रीम्स, जो भी चीज़ें हैं, अब वो क्लियर आकर आपको एक मैसेज पर्सन करेंगे बहुत जल्द। क्योंकि जजमेंट का कार्ड आया है, सन का कार्ड है, तो जो चांस अगर मैं बोलूँ कि चांस कितना है आपके पर्सन का कम बैक होने का, रीयूनियन का, अगर मैं ऐसे करके बोलूँ तो जो चांस है मुझे काफ़ी अच्छा चांस दिखाई दे रहा है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांस दिखाई दे रहा है। बहुत जल्द जो है वो आपके पर्सन है आपके लव लाइफ में। हो सकता है कि काफ़ी लोगों का जो पर्सन है वो जब से ये रीडिंग देख रहा है, क्योंकि ये रीडिंग जो है वो टाइमलेस रीडिंग है, तो जब से ये रीडिंग देख रहे हैं तो उसके कुछ दिनों बाद या कुछ टाइम बाद या कुछ दिनों बाद वो उनका मैसेज आ जाए, चाहे कोई भी मैसेज करें वो, लेकिन मैसेज जो है वो करेंगे और कोई ना कोई बात जो है अपनी करेंगे। तो पॉसिबिलिटी जो है मुझे दिख रही है, चांस जो है उनके कमबैक होने का मुझे तेज़ी से दिखाई दे रहा है। क्योंकि जो भी पर्सन है जहाँ पर भी है रह तो वो नहीं पा रहे हैं आपके बिना, ये बात तो मुझे अच्छे से समझ में आ रही। माइंड में जो है आप चलते रहते हो, माइंड में कहते ना कि माइंड में 24 आवर्स जो है आप उनके माइंड में घुसे रहते हो। अच्छे से मैं बोलूँ तो अच्छे से रहते हो आप, तो वो भूले तो नहीं हैं आपको, ना वो भूल सकते हैं आपको। आप उनके माइंड में हमेशा, माइंड में, दिल में छाए रहते हो। बस ये चीज़ अलग है कि वो आके आपको फीलिंग कब आपकी शेयर करें अपनी, तो ये चीज़ है। लेकिन वो बहुत जल्द, क्योंकि जजमेंट का कार्ड है, सन का कार्ड है, अच्छा कार्ड है, पावरफुल कार्ड है, बहुत जल्द वो आपसे अपनी फीलिंग भी शेयर करेंगे। आई होप सो आपके साथ ये रेजोनेट हुई हो गॉड, और आपका जो पर्सन है वो वापस से आपके लव लाइफ में आ जाए। सो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा गाइस आपको कैसी लगी ये रीडिंग, और प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा मेरे चैनल को, अभी तक नहीं किया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिएगा। सो गाइस तब तक के लिए मैं और रीडिंग लेकर आऊँगी आपके लिए, एंड हैप्पी रहिए एंड बाय बाय।